नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, ये समय बहुत ज़्यादा दुखद और भावपूर्ण समय है। कश्मीर के पहलगाम में कुछ जालिम आतंकवादियों के द्वारा कुछ निहत्थे टूरिस्टों की हत्या की गई। जो टेररिस्ट होते हैं, ये पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट होते हैं, जिनको पाकिस्तान मिलिट्री स्पॉन्सर करती है। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। जैसे इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला था वो ये है कि जो 1960 का भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल समझौता है, उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 ईस्वी में सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के जल का वितरण किस तरीके से हो, उसके प्रबंधन के लिए 1960 में ये समझौता होता है। इस समझौता के द्वारा जो सिंधु और सिंधु की जो 5 सहायक नदियां हैं, इन सहायक नदियों को किस तरीके से पाकिस्तान और भारत यूज़ करेगा, उसके लिए था। जैसे 6 नदियां हैं। सबसे ऊपर जो नदी है ये है सिंधु। सिंधु के बाद दूसरी नदी है झेलम। झेलम के बाद है चिनाब। चिनाब के बाद है रावी। रावी के बाद है ब्यास और ब्यास के बाद है सतलज नदी। जो ऊपर की जो 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों का जो 80% पानी होगा उसको पाकिस्तान यूज़ करेगा और बाकी जो 20% पानी होगा उसको भारत यूज़ करेगा। बाकी की जो 3 नदियां हैं जो दक्षिण की तरफ हैं, इन 3 नदियों का 80% जो पानी है उसको भारत यूज़ करेगा और जो 20% पानी होगा उसको पाकिस्तान यूज़ करेगा। इस ट्रीटी के तहत ये प्रमुख प्रावधान था, लेकिन अब भारत के द्वारा इस ट्रीटी को समाप्त किया गया है, जिसकी वजह से अभी पूरी तरीके से भारत सरकार पर डिपेंड करेगा कि वो पाकिस्तान का कितना पानी छोड़े और कितना पानी नहीं छोड़े। क्योंकि अब गर्मियों का समय स्टार्ट हो चुका है और नदियों का पानी धीरे धीरे कम हो जाता है। अब भारत सरकार के पास पूरा ये अधिकार है कि उसको पाकिस्तान को पानी छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। और अगर भारत सरकार इस पर एक्शन लेती है तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पानी की जो आपूर्ति होती है और इसके अलावा जो सिंचाई की जो व्यवस्था होती है वो सब इन्हीं नदियों पर डिपेंड करती है। तो अगर भारत सरकार कोई बड़ा एक्शन लेती है इन फ्यूचर में, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वो यह लिया गया कि जो अटारी बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर को तुरंत बंद किया जाएगा। और इससे पहले अटारी बॉर्डर से जो भारत में जो टूरिस्ट एंटर कर चुके हैं, वो टूरिस्ट उनको 1 मई तक भारत को क्या करना होगा, छोड़ना होगा। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण जो फैसला लिया गया वो यह लिया गया कि सार्क के तहत पाकिस्तान के जिन टूरिस्टों को छूट मिली है उनको 2 दिन के अंदर भारत को छोड़ना पड़ेगा। चौथा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो यह लिया गया है कि जो पाकिस्तान का जो उच्चायोग है यहाँ पे भारत में, या जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, उस एम्बेसी में जो स्टाफ मेंबर हैं वो 55 से 30 होने चाहिए। और इसके अलावा पाकिस्तान की एम्बेसी में जो उनके सलाहकार हैं, जो मिलिट्री सलाहकार हैं, जैसे एयरफोर्स के, नेवी के और आर्मी के जो मिलिट्री एडवाइज़र हैं, उन एडवाइज़रों को तुरंत भारत छोड़ना होगा। साथ ही भारत सरकार ने जो इस्लामाबाद में भारत की जो एम्बेसी है, उस एम्बेसी से अपने जो मिलिट्री एडवाइज़र हैं उनको वापस बुला दिया गया। तो इस तरीके से भारत सरकार ने बहुत कड़े फैसले लिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद भी भारत सरकार और कड़े फैसले ले। धन्यवाद।